लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे की कर लेते हैं। राम मंदिर पर सियासत बहुत गर्म है। राम मंदिर को लेकर संत समाज का सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम मंदिर से जुड़ी आज की 3 बड़ी खबरें क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई टल गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा 70 साल से मामला लंबित है, जल्द इसका हल निकलना चाहिए। और आज से प्रयागराज में 3 दिनों की परम धर्म संसद शुरू हो रही है। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा वो सुन लीजिए पहले। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए। एक बात मैं अवश्य कहूंगा, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं, लेकिन देश के नागरिक के रूप में, कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में। इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से। अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है। तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। और एक बार लोग बार बार उठाते हैं कि कई मामलों में जल्दी सुनवाई होती है, सबरीमाला हो या एडल्ट्री का मामला हो, या कर्नाटक में जब होता है मामला बहुमत का तो रात में कोर्ट बैठता है। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। अर्बन माओइस्ट का मामला भी जल्दी सुनवाई हो जाता है, अच्छी बात है। लेकिन देश की जनता की अपेक्षा अवश्य है कि राम जन्मभूमि के केस का निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, हमें पूरी आस्था न्यायपालिका में है, लेकिन एक अपेक्षा जरूर है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। तो रविशंकर प्रसाद को भी आपने सुना, उनका साफ साफ कहना है कि माओइस्ट के मामले पर जल्दी फैसला आ जाता है, रात में पार्लियामेंट को माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है। तो देश के हिंदुओं की अपेक्षा है कि इस मसले को भी जल्दी से जल्द हल किया जाए। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से, संजय शर्मा हमारे सहयोगी, और विजय मिश्रा लखनऊ से हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष, आपका रुख करना चाहूंगी। जस्टिस बोबड़े क्योंकि छुट्टी पर है तो कल ये सुनवाई नहीं हो पाएगी। अगली तारीख कुछ पता चल पाई है? देखिए रविवार कल शाम को रजिस्ट्रार की तरफ से एक सर्कुलेशन आया जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस बोबड़े के अवकाश पर होने की वजह से जो मंगलवार को संवैधानिक पीठ बैठनी थी राम जन्मभूमि को लेकर, वो पीठ नहीं बैठ पाएगी। हालांकि उसमें कोई अगली तारीख का जिक्र नहीं किया गया कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो कब से बैठेगी। आपको ध्यान में होगा कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर गठन किया है। और दिलचस्प बात है कि जो तत्कालीन सीजेआई थे जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जो 3 जजेस थे उस समय, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर। जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस अशोक भूषण को इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में रखा गया है। यानी सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। एक और दिलचस्प बात है शोभना यहाँ पर कि सब कुछ अब रजिस्ट्री का जो रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी उस पर ही अब आगे की सुनवाई निर्भर करेगी। क्योंकि पिछला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का वो बिल्कुल साफ था कि रजिस्ट्री हमें ये बताए कि फाइनल हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट कब से तैयार होगा। जो डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन का काम है क्या वो कंप्लीट हो चुका है या नहीं, या फिर ऑफिशियल जो ट्रांसलेटर है उनकी नियुक्ति की जरूरत पड़ेगी। जी ठीक है आशीष, जैसे ही कोई अपडेट होगा फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल तो सुनवाई टली गई है। संजय शर्मा का मैं रुख करना चाहूंगी। संजय, आज रविशंकर जी ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आधी रात को भी खुल जाता है, माओइस्ट मामले पे फैसला जल्दी आ जाता है, तो इस मसले का भी हल जल्दी निकलना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई मैसेज देने की कोशिश रविशंकर प्रसाद कर रहे हैं या अपना राजनीति कर रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव का समय निकट आ रहा है तो राजनीति तो मान ही सकती है, लेकिन चूंकि लॉ मिनिस्टर हैं, केंद्रीय कानून मंत्री, तो उनका ये कहना कि 70 सालों से ये मामला टल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए, लोगों की जनभावना का ध्यान रखना चाहिए। बड़ा बयान है। रविशंकर प्रसाद ने साफ साफ संकेत दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों को कि वो इस मामले की जल्दी से जल्दी सुनवाई आरंभ करे, क्योंकि लगातार सुनवाई किसी न किसी वजह से टलती जा रही है। और अब ये
सीधे सीधे सरकार पे आ रहा है। सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि वो सरकार किसी भी तरह से कानून लेकर के आए राम मंदिर पर। तो किसी तरीके से सरकार अपना पल्ला झाड़ करके वापस फिर से कोर्ट पर डाल रही है ये सारी बातें कि कोर्ट की वजह से डिले हो रहा है। ठीक है, शुरू करें शोभना। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। विजय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विजय, परम धर्म संसद, परम धर्म सभा आयोजित की जा रही है संतों के द्वारा। मंदिर के मुद्दे पर रणनीति की बात कर रहे हैं संत, लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में रविशंकर प्रसाद ये बयान देते हैं कि जो डिले है वो कोर्ट के पार्ट पर है। कोर्ट जब आधी रात में खुल सकती है तो कोर्ट को इस मसले पर भी जल्दी हल निकालना चाहिए। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं रविशंकर प्रसाद? देखिए, सीधी सी बात है शोभना कि यहाँ जब सरकार आई थी 5 साल पहले तो उनके एजेंडे में राम मंदिर था और जाहिर सी बात है कि पूरा 5 साल बीत गया है और ऐसे में फिर से एक बार उन्हें लोकसभा चुनाव में जाना है तो वो जनता के पास इस विषय पर जनता उनसे बात न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये सभी को पता है, चाहे उनके क्या कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या सांसद हो, उन सभी को पता है कि उनके सांसद अगर इस बार उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा में वोट मांगने के लिए जाएंगे तो यहाँ की जनता उनसे एक सवाल जरूर पूछेगी कि आपके एजेंडे में पिछली बार राम मंदिर था, वो आखिरकार के आखिरी के 3 महीनों या 4 महीनों में चर्चा में क्यों आया, बाकी के 4 साल 4.5 साल इस विषय पे उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की। जाहिर है कि इसका जवाब जो है वो अभी से ही दे देने की कोशिश है, एक संकेत दे देने की कोशिश है जिसका साफ संकेत ये कि हम तो चाहते हैं, हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल चाहता है, हमारी पूरी पार्टी चाहती है, हमारे जो जुड़े हुए संगठन है वो चाहते हैं, संत समाज चाहते हैं, लेकिन कोर्ट की वजह से प्रॉब्लम हुई, कांग्रेस के वकील की वजह से प्रॉब्लम हुई। और यही संदेश आप देखिए लगातार देने की कोशिश है, चाहे पिछली बार प्रधानमंत्री जी का बयान देख लीजिए जो पिछला इंटरव्यू उनका हुआ था, या फिर आज कानून मंत्री का बयान देख लीजिए। कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव से पहले जनता को जवाब क्या देना है, उनके सांसदों को क्या बोलना है, उसका यहाँ पर मैसेज देने की पूरी कोशिश है। और यही कारण है इस तरह का बयान बिल्कुल, और संत समाज भी पर्दे के पीछे से पूरी मदद कर रहा है इस मुद्दे को जिंदा रखने में। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये जानकारी बांटने के लिए। रुकेंगे